तपते रेगिस्तान में एक प्लेन क्रैश लैंडिंग करता है और सारे यात्रियों की जान आफत में फंस जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम मंगोलिया डिजर्ट को देखते हैं, जहां कुछ वर्कर्स तेल की खोज में खुदाई कर रहे थे, पर लंबे समय से उन्हें तेल का कोई भी नामो निशान नहीं मिला था और ये कंपनी बैंकरप्ट होकर जल्दी अपने सारे वर्कर्स को फायर करके काम को बंद करने वाली थी। पर वहीं मौजूद हेड ऑफ वर्कर्स केली जॉनसन अपने बॉस इयान को कंपनी ना बंद करने को कहती है, पर उसका बॉस इयान उससे सहमत नहीं था और कंपनी बंद होने की वजह से केली मुसीबत में फंस सकती थी, क्योंकि इस जगह पर तेल होने की खबर केली ने ही कंपनी को दी थी। और अब उन सारे वर्कर्स को सही सलामत वापस घर पहुंचाने की जिम्मेदारी कैप्टन फ्रैंक डॉन्स को दी जाती है और वहां मौजूद सारे वर्कर्स प्लेन की ओर बढ़ते हैं और वहां से रवाना होने की तैयारी करने लगते हैं। और प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले कैप्टन एक और शख्स को डेजर्ट से उठाता है, जिसका नाम एलर्ट था। और अब फ्रैंक और को पायलट एजे प्लेन को आसमान में लेके जाते हैं और वे वर्कर्स लंबे समय के बाद अपने घर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ये सफर उन लोगों को सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाली थी। और अब थोड़ी देर बाद फ्रैंक अपने सामने एक रेत के तूफान को देखता है। एजे यहाँ प्लेन की दिशा को बदलने के बारे में सोच रहा था, पर प्लेन में फ्यूल कम होने के कारण फ्रैंक दूसरा रास्ता न लेकर प्लेन को तूफान के ऊपर से उड़ाने का फैसला करता है। पर फ्रैंक के ऐसा करते ही प्लेन कांपने लगती है और प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। और इतने में ही एलेट कैप्टन को कहता है कि ये प्लेन इतनी ऊंचाई में उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि प्लेन में पैसेंजर्स ज्यादा हैं। पर ओवर कॉन्फिडेंट कैप्टन एलेट को दफा हो जाने को कहता है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि कैप्टन उस प्लेन की क्षमताओं को आंकने में कमी कर चुका था और प्लेन तूफान के ऊपर से गुजरने के बदले तूफान के बीचों बीच घुस जाती है और तूफान में मौजूद रेत एक इंजन को खराब कर देती है और इसी कारण कैप्टन प्लेन के ऊपर से अपनी पकड़ पूरी तरह से खो देता है और प्लेन सीधा नीचे की ओर गिरने लगती है। कैप्टन उस प्लेन को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर नीचे गिरने के दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है और टूट जाता है और प्लेन सीधा जाकर मंगोलियन डिजर्ट के बीच में क्रैश लैंडिंग करती है, जिसके कारण प्लेन को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट टूटकर खराब हो चुके थे। और अब वे सारे पैसेंजर्स अपने आप को संभालते हैं और कैप्टन को बहुत ही जल्द ये पता चल जाता है कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुके हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी। और इतनी ही देर में वो रेत का तूफान पूरे प्लेन को अपने अंदर समेट लेता है और अब जैसे ही तूफान थमता है तो वे लोग बाहर निकलते हैं और अपने दो साथियों के सम्मान में रेत में क्रॉस को बना देते हैं। और अब वहाँ मौजूद एलेट कैप्टन को इस हादसे का दोषी मानने लगता है, क्योंकि अगर उसने प्लेन में एलेट की बात मान ली होती तो ये हादसा नहीं होता। और अब वहाँ मौजूद को पायलट केली से एलेट के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में केली कहती है कि वो एक ट्रैवलर है और वो उस बेस में कुछ दिनों पहले ही आया था, क्योंकि वो खुद से प्लेन में ट्रैवल करने के योग्य नहीं था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही खराब है। और अब सारे वर्कर्स इस हादसे से उबरने के बाद एक टेम्पररी कैंप बनाते हैं और कैप्टन प्लेन में रखे सामानों को इकट्ठा करता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पास लगभग 1 महीने तक का खाना मौजूद है और तब तक मदद कहीं न कहीं से आ ही जाएगी। पर तभी वहाँ मौजूद जेरेमी नाम का एक वर्कर कहता है कि क्यों न वो पैदल ही रेत के किनारे तक का सफर तय करे। पर इस पर वहाँ मौजूद एक और वर्कर कहता है कि वे लोग रेगिस्तान के बीचों बीच में हैं और नजदीकी शहर वहाँ से 700 किलोमीटर दूर है और ऊपर से अभी जुलाई का महीना चल रहा है और इस महीने में रेगिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इसी बात पर कैप्टन कहता है कि रेगिस्तान में अक्सर तूफान आते रहते हैं और अगर उसमें से वो किसी भी तूफान में फंस गया तो वो रेगिस्तान में गोल गोल घूमता रह जाएगा। और अब वे सारे लोग रात उसी प्लेन में गुजारने का फैसला करते हैं और उन्हीं वर्कर्स में से मौजूद जॉन खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर निकलता है। पर उसी समय वहाँ एक रेत का तूफान उठता है जो कि जॉन को उड़ाकर उस प्लेन से दूर कर देता है। और अब जॉन प्लेन में वापस जाने के लिए बस इधर उधर भागे जा रहा था, पर असल में वो डेजर्ट में कहीं खो चुका था। अगली सुबह सारे लोग उठते हैं और जॉन को मिसिंग देखते हैं और उन लोगों को जल्दी ये एहसास हो जाता है कि इस रेगिस्तान ने जॉन को निगल लिया है। जॉन का दोस्त एलेक्स उसे ढूंढने के लिए डेजर्ट में जाना चाहता था, पर फ्रैंक और केली उसे रोकते हैं और अब जाके उन सारे लोगों को ये एहसास होता है कि वे लोग भारी मुसीबत में फंस चुके हैं
उधर कैली कहती है कि कंपनी के लोग उन्हें कभी भी रेस्क्यू करने नहीं आएंगे क्योंकि कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही थी। पर इयान को पूरा विश्वास था कि कंपनी उसे बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन तो जरूर करेगी। पर बाकी वर्कर्स इस बात से सहमत नहीं थे और इतना सुनते ही इयान अपने कुछ वर्कर्स के साथ पानी के कंटेनर को लेकर अकेले ही डिजर्ट को पार करने का फैसला करता है। पर पानी के लिए वहाँ मौजूद कुछ और वर्कर्स इयान से बहस करने लगते हैं और इसी बीच पानी से भरा एक कंटेनर फट जाता है और सारा पानी रेत में बह जाता है और अब वे लोग बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पर इतने में ही एलेट वहाँ चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि वो जानता है कि हम लोग इस डेजर्ट से बाहर कैसे निकल सकते हैं और वो इतने देर से प्लेन के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग को समझ रहा था और आखिरकार वो जान गया था कि वे लोग इस प्लेन को दोबारा से बना सकते हैं। और ये सुनते ही सारे वर्कर्स उसे पागल बुलाने लगते हैं। पर तभी एलेट अपने बारे में सब कुछ सच बताता है। What do you know about airplanes? I designed them, Mr. Towns. That's what I know about airplanes. एलेट के बारे में सच जानने के बाद भी फ्रैंक एलेट से कहता है कि वे सारे लोग इतनी धूप में काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऐसा करने पर वे लोग तपती धूप के कारण मारे जाएंगे। और फ्रैंक को अभी भी लग रहा था कि कंपनी उनके लिए एक रेस्क्यू मिशन जरूर भेजेगी और इसीलिए सारे वर्कर्स बचे हुए खाने और पीने की चीजों पर निर्भर रहने के लिए तैयार थे। और अब उसी शाम फ्रैंक जॉन की तलाश में निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये एहसास हो रहा था कि उसी की गलती के कारण सारे लोगों की जान आफत में फंसी है। कैली भी उसके साथ जाने की जिद करती है पर फ्रैंक एक और मेंबर की जान आफत में डालना नहीं चाहता था और इसलिए वो अकेला ही जॉन की तलाश में निकल पड़ता है। और काफी दूर चलने के बाद वो उसी हादसे वाली जगह पर पहुंचता है जहां उसका प्लेन एक चट्टान से टकराया था और वहां उसे उस मरे हुए साथी की लाश भी मिलती है जो कि प्लेन से नीचे गिरकर मारा गया था। पर हैरत की बात ये थी कि फ्रैंक को उस लाश के नजदीक बहुत सारे बुलेट्स के केसिन मिलते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता फ्रैंक को वहाँ जॉन भी मिलता है और जॉन उससे कहता है कि इस रेगिस्तान में हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं और इसका सबूत ये शख्स था जिसे कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। जॉन आगे कहता है कि वो पूरे 700 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार है क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही है। और ये बात सुनते ही कैप्टन को महसूस हो रहा था कि उनकी वजह से ही यहाँ सारे लोग फंसे हैं और अब उसे ही उन सारे लोगों को यहाँ से निकालना होगा और इसलिए वो प्लेन को दोबारा से एलेट के बताए हुए प्लान के मुताबिक रिपेयर करने का फैसला करते हैं। और अब वे दोनों वापस आते हैं और सारे वर्कर्स ये देखकर खुशी से उसकी ओर दौड़ने लगते हैं। और अब फ्रैंक सारे वर्कर्स को प्लेन को दोबारा बनाने में मदद करने को कहता है और सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं और वे सारे लोग रात के समय प्लेन के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बनाते हैं और वे सारे वर्कर्स एक नए जोश के साथ प्लेन को दोबारा से तैयार करने में एकजुट होकर काम करने लगते हैं। पर ऐसा करने पर वे लोग आम दिनों के मुकाबले पानी को बहुत ही ज्यादा खर्च कर रहे थे और ये देखते हुए वे लोग सिर्फ रात को ही काम करने का फैसला करते हैं ताकि वे लोग खाना और पानी को बचा सके। पर उसी रात काम करते समय एक हादसे के कारण वहाँ मौजूद ऑयल के कंटेनर में आग लग जाती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब उन लोगों को दिन के समय काम करना पड़ रहा था ताकि वे लोग फ्यूल को बचा सके। पर इसी कारण उनके पानी का स्टॉक बहुत ही जल्दी खत्म हो रहा था। पर इसके बावजूद वे लोग बहुत ही हिम्मत से काम लेते हैं और प्लेन को आधे से ज्यादा रेडी कर चुके थे। पर शायद किस्मत उन्हें इतनी आसानी से जीतने देना नहीं चाहती थी क्योंकि उसी शाम वहाँ बारिश होने लगती है और फ्रैंक फौरन ही प्लेन को ढकने लगता है क्योंकि प्लेन के अभी भी कई पार्ट्स खुले हुए थे जिसमें पानी जाने के कारण वे हमेशा के लिए खराब हो जाते और ऊपर से उनके पास फ्यूल भी था जिसपे गलती से भी बिजली गिर जाती तो आग लग जाती और सारी मेहनत रेत के धूल की तरह उड़ जाती। पर फ्रैंक और एलेट बहुत ही बहादुरी से एक लाइटनिंग केबल का जुगाड़ करते हैं और किसी तरह प्लेन को लाइटनिंग से बचा ही लेते हैं। और अब अगली सुबह वे लोग उस प्लेन को एक नाम देते हैं, फीनिक्स। कैली यहाँ दिन रात काम करते करते थक चुकी थी और थोड़ा रेस्ट लेने के लिए वो रेत के टीले पर जाती है। पर तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो अपने सामने कुछ लोगों के कैंप को देखती है और फौरन ही भागकर फ्रैंक को इसके बारे में बताती है। और अब फ्रैंक रात के समय उन पर नजर रखता है और उन्हें पता चलता है कि ये वही लुटेरे हैं जिनके बारे में जॉन उन्हें बता रहा था। और अब फ्रैंक उन लुटेरों से मदद मांगने के बारे में सोचता है पर बैकअप के लिए वो एक गन भी लेके जाता है। एजे और इयान उन लुटेरों के पास जाते हैं और उन्हें यहाँ आने की वजह बताते हैं पर उन लोगों को उस लुटेरे की बात समझ में नहीं आती और तभी अचानक से वो लुटेरा एक गन निकालता है और फायर करता है।
फ्रैंक ये देखकर उन पर फायर करने लगता है, पर उनमें से एक लुटेरा वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो चुका था और अब वे लोग अपने जख्मी साथी को उठाकर कैंप में लाते हैं, पर अब बहुत ही देर हो चुकी थी और वो जख्मी वर्कर वहीं दम तोड़ देता है। अगली सुबह वे लोग उन लुटेरों के कैंप में जाते हैं और वहाँ एक जख्मी लुटेरे को देखते हैं और वे लोग उसे उठाकर अपने कैंप में ले आते हैं और वे लोग सोच ही रहे थे कि इसके साथ क्या किया जाए कि तभी एलेट वहाँ आता है और उस लुटेरे को गन से शूट करके मार डालता है और एलेट एक बार फिर से फ्रैंक को खरी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि उसी की वजह से वे लोग इस रेगिस्तान में फंसे थे और ऊपर से उन लुटेरों से मदद मांगने का आइडिया फ्रैंक का था, जिसके कारण उन्हें अपने एक साथी को खोना पड़ा। इस बात से फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और अब इसी कारण प्लेन की रिपेयरिंग का काम रुक जाता है। सारे वर्कर्स एलेट को मनाने के लिए जाते हैं, पर एलेट कहता है कि वो दोबारा काम तभी शुरू करेगा जब फ्रैंक उससे माफी मांगेगा और क्योंकि एलेट के पास प्लेन को रिपेयर करने का डिजाइन था, इसलिए फ्रैंक को उससे माफी मांगनी ही पड़ती है और अब जाकर प्लेन का काम वापस से शुरू होता है। उधर दूसरी तरफ कुछ लुटेरे अभी भी उन पर नजर रखे हुए थे और हमला करने के लिए सही वक्त के इंतजार में थे। इधर एलेट उन सारे वर्कर्स को एक खुशखबरी देता है और वो फाइनली कहता है कि इतने जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्लेन तैयार हो चुका है और इतना सुनते ही फ्रैंक खुश हो जाता है और सारे वर्कर्स घर जाने के लिए अपने बैग को पैक करने लगते हैं। फ्रैंक यहाँ एलेट के बैग में मैप की तलाश में था, पर फ्रैंक को मैप के बदले एलेट के पुराने डिजाइन का सैंपल मिलता है और फ्रैंक ये देखकर दंग रह जाता है कि एलेट ने कभी भी एक रियल प्लेन का डिजाइन नहीं बनाया था, बल्कि वो तो खिलौना बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता था। और इतना सुनते ही सारे वर्कर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने काफी रिसोर्सेज को इस प्लेन को बनाने में बर्बाद कर दिया था। पर एलेट अभी भी अपनी बनाई प्लेन पर अटल था और कहता है कि बड़े प्लेन्स भी उसी डिजाइन पर काम करते हैं जिसमें छोटे प्लेन्स और फिनिक्स बिना कोई शक के उड़ेगा। पर फ्रैंक को उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं होता और एक बार फिर से उनके बीच बहस होने लगती है और अब इयान अपने घर ना जाने के गम में एक गन लेकर एलेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर फ्रैंक उसे रोक लेता है और वे सारे वर्कर्स उदास होकर वहीं रेत में नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी वहाँ एक और तूफान उठता है और उस तूफान के हवाओं की वजह से प्लेन आसमान की ओर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये देखते ही एलेट बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी बनाई गई डिजाइन काम कर रही थी। पर जैसे ही तूफान थमता है तो उनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है, क्योंकि वो प्लेन आधे से ज्यादा रेत में डूब चुका था। पर फ्रैंक यहाँ सामने आता है और सारे लोगों को याद दिलाता है कि हम लोगों की फैमिली अभी भी घर पर हमारा इंतजार कर रही है और हम अभी भी हारे हुए नहीं हैं। और इतना सुनते ही सारे वर्कर्स प्लेन को रस्सियों से बांधकर रेत के टीले से बाहर खींचकर निकाल ही लेते हैं और इसी के साथ फ्रैंक और एलेट की दोस्ती भी हो जाती है। और अब बारी थी इंजन को स्टार्ट करने की और उनके पास सिर्फ 5 राउंड ही थे इंजन को फायर करने के लिए। फ्रैंक पहले राउंड को फायर करता है, पर इंजन स्टार्ट नहीं होती और अब फ्रैंक 2 राउंड और फायर करता है ताकि इंजन की गंदगी बाहर निकल जाए। एलेट यहाँ फ्रैंक को वार्न करता है कि उनके पास अब सिर्फ 2 राउंड ही बचे हैं और अब फ्रैंक दोनों राउंड को एक साथ ही ले लेता है ताकि प्लेन के इंजन को थ्रस्ट मिल सके और आखिरकार फ्रैंक का आइडिया काम करता है और प्लेन स्टार्ट हो ही जाती है और ये देखते ही सारे वर्कर्स खुशी से झूम उठते हैं। Yes, we make our own laws! Yes, come on! और अब वे सारे लोग उस प्लेन पर चढ़ जाते हैं और टेक ऑफ के लिए तैयार थे, पर इतने में ही वहाँ वही लुटेरों की फौज आती है और वे लुटेरे अपने साथी के मौत का बदला लेने आए थे। फ्रैंक यहाँ प्लेन को फुल स्पीड में भगाने लगता है और वे लुटेरे भी उनका पीछा कर रहे थे, पर वे लुटेरे थोड़ी दूर जाकर रुक जाते हैं क्योंकि प्लेन के ठीक सामने एक बहुत ही बड़ी खाई थी और उन लुटेरों को लगता है कि ये कबाड़ से बना हुआ प्लेन क्रैश कर जाएगा। पर अब उन सारे वर्कर्स के दुखों के दिन पूरे हो चुके थे और वो प्लेन आसमान में उड़ जाती है और सारे वर्कर्स एक दूसरे को विश करते हैं और इसी तरह वे सारे वर्कर्स कबाड़ से बनाए हुए प्लेन के साथ इस डेजर्ट में एक रेस्क्यू मिशन करते हैं और वे लोग खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।